आपको पता होगा पिछली फरवरी 2021 में एक उत्तराखंड जोशीमठ में एक डिजास्टर आया था। पहाड़ पूरे काट दिए थे। तो भाई आपको नदी की खूबसूरत आवाज़ तो आ रही होगी। वो अलकनंदा चलती हुई आ रही है और आगे चल के दिखाते हैं। वहाँ से नंदाकिनी चल के आ रही है। कर्णप्रयाग के बेसिकली नाम महाभारत के कर्ण से लिया गया था। तो यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ यहीं पे मिल रहे हैं। प्रयाग 7 होते हैं। अच्छा, हमने 5 ही पढ़े। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जैसा कि हम आए थे जोशीमठ, तो हमें एक वीडियो बनाना था जो पंचप्रयाग का है। तो मैंने कहा मैं तो देख रहा हूँ, आपको भी दिखा दूँ। अगर मैं अलग अलग ब्लॉग बनाता तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती, आपको भी समझ में नहीं आता सही से। तो मैं इसके लिए अलग से क्रॉप करके वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको सारे प्रयाग ऊपर से लेके, इसलिए मैं विष्णु प्रयाग आया हूँ यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो पीछे मंदिर है, विष्णु मंदिर। असल में इसकी कहानी ये है कि नारद मुनि ने यहाँ पे जप किया था विष्णु जी को खुश करने के लिए, तो विष्णु जी प्रकट हुए थे। तो अभी हम ये खड़े हैं जो इंडिया के सबसे ऊंचे प्रयागों में से एक, जो विष्णु प्रयाग है। देव प्रयाग के बाद वैल्यूएबल है, मतलब इसका महत्व ज़्यादा है। तो विष्णु प्रयाग सबसे ऊंचा प्रयाग है इंडिया का। तो विष्णु प्रयाग है क्या, ये जो दो नदियों का संगम है। अलकनंदा आती है अपने बद्रीनाथ से, जो संतोपत से, और जो दूसरी नदी है धौली गंगा आती है अपने नीति पास से, जहाँ हम जा रहे थे कल मलारी वाले रास्ते पे। तो अभी आपको नीचे चल के दिखाते हैं कि दोनों नदियाँ आ रही हैं और संगम हो रहा है। प्रयाग कहाँ बन रहा है भाई, अभी नीचे चल रहे हैं। नीचे चल के आपको संगम दिखाते हैं एक बार, संगम कहाँ पे हो रहा है। तो भाई आपको नदी की खूबसूरत आवाज़ तो आ रही होगी, इतना प्यारी आवाज़ है जो बह रही है। तो अभी हम खड़े हैं विष्णु प्रयाग संगम पे, जिसमें ये आ रही है अलकनंदा, ये आ रही है क्योंकि बद्रीनाथ से। और वो नदी आ रही है जो धौली गंगा है नीति पास से। और आपको पता होगा धौली गंगा को ऋषि गंगा भी कहते हैं और विष्णु प्रयाग को विष्णु गंगा कहते हैं। तो इसमें जो विष्णु प्रयाग से जो नदी आ रही है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ के चरणों से आ रही है, आपको पता होगा अलकनंदा नदी में माड़ा विलेज के पास जो आगे पड़ता है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, वहाँ पे आपको सरस्वती नदी जो है वो माड़ा विलेज में मिल जाती है, जो अलकनंदा ही बन के आ जाती है आगे, क्योंकि सरस्वती नदी छोटी है और अलकनंदा बड़ी है। तो उसमें मिक्स होके अलकनंदा आगे आ जाती है। तो भाई पानी देख रहे हो कितना साफ़ है, नीला पानी है बिल्कुल। और वहाँ पे देखो वो संगम हो रहा है। अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। आपको पता होगा पिछली फरवरी 2021 में एक उत्तराखंड जोशीमठ में एक डिजास्टर आया था। वो जो ग्लेशियर फटा था, वो जो धौली गंगा में आया था, इतना बुरा सैलाब था, कितने लोगों को बहा के ले गया था। तो उसके निशान आपको दिखाता हूँ, उसके निशान आज तक हैं। वो धौली गंगा से आया था। ये देखो पहाड़ पूरे काट दिए थे, इतना तेज था। आज तक पानी की धार बनी हुई है इस पर। इसने पहाड़ को काट दिया था पूरा। विष्णु प्रयाग था। तो भाई विष्णु प्रयाग दिखाने के बाद अभी हम आ गए नंद प्रयाग पे। नंद प्रयाग पे संगम है अलकनंदा, जो वहाँ भी आपको दिखाया था धौली गंगा से मिल गई थी। वही अलकनंदा फिर आ रही है यहाँ पे नंद प्रयाग पे। ये वो अलकनंदा चलती हुई आ रही है और आगे चल के दिखाते हैं। वहाँ से नंदाकिनी चल के आ रही है। तो अलकनंदा आ रही थी संतोपत से, और वही सारी नदियों को मिलाती हुई ला रही है यहाँ तक। और नंदाकिनी आ रही है त्रिशूल पर्वत से, और वो यहाँ के अलकनंदा ही हो जा रही है। तो अभी हम आपको चल के संगम दिखाते हैं। अभी हमने कवर करा है नंद प्रयाग।
अभी इसके नीचे पड़ता है कर्णप्रयाग। अभी सीधे कर्णप्रयाग चल रहे हैं। तो ये अभी नीचे चल रही जो हमारे साथ वो अलकनंदा नदी है, और अभी हम पहुंच रहे हैं कर्णप्रयाग आ गए बस। कर्णप्रयाग का बेसिकली नाम महाभारत के कर्ण से लिया गया था। ये बहुत प्राचीन काल में लिया गया था, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है। तो पिंडर नदी बेसिकली आ रही है पिंडार ग्लेशियर से, और अलकनंदा अपने साथ मतलब बद्रीनाथ संतोपत से आ रही है हमारे साथ। तो यहाँ पे संगम हो रहा है इसका। ये पिंडर नदी आ रही है अपनी, वो वहाँ से अलकनंदा आ रही है वहाँ हमारे साथ। तो ये पूरा यहाँ पूरा हो रहा है इनका संगम। आ रहा था तो मैंने एक ब्लॉग बनाना ज़रूरी समझा, उसको कंबाइंड ना करके उसको अलग से एक ब्लॉग बना दे, ताकि मुझको भी अच्छा लग रहा था और आपको भी आराम से समझ में आ जाए और मेरे को भी समझाने में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी फिर चलते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग की तरफ। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे। अभी मैप में देखा तो ये पता चला कि ये रुद्रप्रयाग है। अब इसमें अलकनंदा कौन सी है, मंदाकिनी कौन सी है, ये तो नहीं पता, लेकिन संगम दोनों का हो रहा है जहाँ भी हो रहा है। हाँ, तो एक आ रही है अलकनंदा बद्रीनाथ से और मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ। चोराबाड़ी ग्लेशियर से आती है मे बी ये अपनी मंदाकिनी नदी। तो इन दोनों का संगम यहाँ हो रहा है जो रुद्रप्रयाग है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ यहीं पे मिल रहे हैं। तो भाई यही है रुद्रप्रयाग, सबसे पवित्र जगह। अलकनंदा आ रही संतोपत से और वो मंदाकिनी आ रही है चोराबाड़ी ग्लेशियर से। तो समझ जाओ कितनी बड़ी बात है इस प्रयाग को देखना। अलकनंदा का मैंने आपने दिखाई दिया है कितनी बार। तो वो सारी नदियों नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग से होते हुए यहाँ रुद्रप्रयाग पे आ रही है, और अलकनंदा ही नदी आगे चली जा रही है देवप्रयाग के लिए। तो अभी आगे हम लोग देवप्रयाग के लिए रुकेंगे और आपको देवप्रयाग के दर्शन कराएंगे, तभी ब्लॉग को एंड करेंगे। तो थोड़ा रात हो गई थी इसलिए हम नीचे नहीं जा रहे हैं, रात में थोड़ा सेफ़ नहीं रहता है। तो अभी ऊपर ही से दिखा दिया है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख गया होगा। भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग वही है, सबसे बड़ा प्रयागों का प्रयाग है। अभी हमारे बगल में चल रही है अलकनंदा नदी, जो सारे प्रयागों को लेते हुए आ रही है अपने साथ। क्या खूबसूरत है भाई, संगम देखो कितना प्यारा दिख रहा है। अरे पीछे देखो, अभी हम खड़े हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग पंचप्रयाग में सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है। मतलब भागीरथी आ रही हैं गौमुख से, और अपनी अलकनंदा आ रही हैं जो बद्रीनाथ से आ रही हैं संतोपत से। अलकनंदा है वो सारे प्रयागों को लेते हुए आ रही है यहाँ पे। जो भागीरथी है यहाँ पे संगम करके पूरी गंगा जी बन जा रही है यहाँ पे। अभी चलते हैं आपको प्रयाग दिखाते हैं एक बार। बहाव देख रहे हो कितनी तेज़ है, आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ बहाव है। ये अलकनंदा जी से मिल रही हैं, यहीं पे संगम हो रहा है, यहीं पे जाके आप पानी ले सकते हो। यहाँ पे संगम हो रहा है पूरा। पंडित जी, देवप्रयाग सबसे बड़ा प्रयाग है ना पांचों प्रयाग में, यहीं गंगा जी बनती है। तो ये जो भागीरथ से आती है तो गंगा जी नहीं मानी जाती क्या ये? ना, देखो ऐसा है, भागीरथी को जटाशंकरी भी बोलते हैं। जटाशंकरी, ये शिव की जटा से, हाँ, और विष्णु के चरणों से। और वो विष्णुपद गामिनी है अलकनंदा। जब जटाशंकरी और विष्णुपद गामिनी का मिलन होता है तो गंगा बनती है ना। जटाशंकरी और विष्णुपद गामिनी, विष्णुपद गामिनी, ये भगवान विष्णु के चरणों से निकल के आ रही है। अच्छा, इसको अलकनंदा बोलते हैं, जिसको हाँ। विष्णुपद गामिनी भी बोलते हैं। संतोपत से, इसको भागीरथी बोलते हैं, इसको जटाशंकरी भी बोलते हैं, शिव की जटा से। शिव की जटा। अब कौन लाया था? राजा भगीरथ लाए थे राजा भगीरथ, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। अपने पूर्वजों का उद्धार। हाँ, जिनके माता पिता नहीं होते वो इसी भागीरथी के जल से तर्पण अच्छा, स्वर्ग से आई थी ना भागीरथ? ब्रह्मा के कमंडल से आई थी। ब्रह्मा के कमंडल। कमंडल धौली गंगा है, मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, सब मिक्स हैं। हाँ, इस जो ऊपर से ये जो 4 प्रयाग और हैं, नदियों का पानी मिक्स है। जिस प्रकार सारी नदियाँ मिलती है उसी प्रकार से पूरे सारे है ना। इंसान, सरस्वती गुप्त है, अच्छा, सरस्वती गुप्त है। सारी नदियाँ मिलकर। तो कुल मिला के इतना बता दीजिए कि गंगा नदी है क्या? ये नहीं, गंगा नदी किसका किसका मिलन है? ये भागीरथी और अलकनंदा का मिलन है। अलकनंदा में नदियाँ मिल के आ रही हैं और भागीरथी में आ रही हैं। हाँ। ये मिल के गंगा जी का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ जब मिल गई दोनों, अब ये भागीरथी, अब ये अलकनंदा है, लेकिन मिल गई ना, ये गंगा हो। अच्छा, लोगों का मानना ये होता है कि गौमुख से निकली तो गंगा हो गई। हाँ, वो गौमुख से केवल
भागीरथ। भागीरथी आई, तो वो मानना गलत है, गौमुख से गंगा निकल गई, मिल के गंगा होती है यहाँ पे। मिल के गंगा हुई, मिल के गंगा हुई। अच्छा, ये लोगों की गलत फहमी है। हाँ, गलत है। प्रयाग 7 होते हैं। अच्छा। हमने 5 ही पढ़े क्या? हाँ हाँ। देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, नंद प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, सोन प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है और केशव प्रयाग है। 7 प्रयाग है, ये 7 प्रयाग है। लेकिन 2 प्रयागों का वर्णन नहीं, केशव प्रयाग का वर्णन नहीं है। इसका रीज़न क्या है? केशव प्रयाग आपको वहाँ से मिलेगा, गंगोत्री, वो ये क्या केशव प्रयाग बद्रीनाथ में मिलेगा। केशव प्रयाग जब सरस्वती नदी और मंदाकिनी मिलती है, ये अलकनंदा मिलती है, सरस्वती नदी और अलकनंदा, वहाँ पर केशव प्रयाग है। भाई देखो बहाव इस समय कितना तेज़ है इसका अभी से। तो अभी तो कोई सीज़न नहीं है, विदाउट सीज़न इतनी तेज़ बहाव है। जब बारिश होती होगी तब क्या होता होगा। और ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी तो बहुत स्लो है फिर भी अभी। भाई देखो एक बार संगम कितना खूबसूरत लगता है, और जब सबसे बड़ा संगम है ये हमारे हिंदू धर्म का। तो भाई अभी हम खड़े हैं संगम पे। संगम आपको दिखाया है कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये संगम है, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। अलकनंदा और भागीरथ का, अलकनंदा विष्णु के चरणों से आ रही है और भागीरथ है, भागीरथ शिव की जटाओं से आ रही है। तो सोचो अभी जटाओं में शिव ने बांध रखी है तब इतनी तेज़ है। बाई चांस जटाएँ अगर खोल देते तो बहाव आ जाता, प्रलय आ जाता है यहाँ पे। और ये जो भागीरथ है टहरी डैम से होके आती है। फ्री डैम ना होता तो भाई क्या होता, तब इतनी तेज़ बहाव, इतना तेज़ बहाव मैंने नदी का आज तक नहीं देखा। तो भाई आपको 5 खूबसूरत संगम दिखा दिए हैं, जो 5 प्रयाग में से 5 प्रयाग है। तो भाई आज के लिए केवल इतना ही। हमने आपको 5 प्रयाग कवर करके दिखा दिए हैं पूरे, कहाँ कैसा संगम हो रहा है, कौन सी नदी आ रही है। तो अभी ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर किसी नए ब्लॉग में मिलते हैं किसी नए एडवेंचर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। सो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।